उसको हम अपना बना करके अपने वृंदावन में बसा लेंगे, अपने वृंदावन में बसा लेंगे। तो जब इतनी बात कही, सुखदेव जी ने स्वीकार किया, लेकिन आंखों से अश्रु बहने लगे। तो राधा रानी ने पूछा, सुखदेव तुम रो रहे हो? हाँ किशोरी जी। क्यों, मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? नहीं नहीं, आपने ज्यादा नहीं मांगा है, लेकिन हे किशोरी जी, जब से मैं इन कुंजों में रहता हूं, मुझे भली भांति याद है, मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं जाता हूं। हमेशा इन आंखों से आपको निहारता रहता हूं, आपकी लीलाओं को देखता रहता हूं। अगर मैं मृत्यु लोक पर चला जाऊंगा तो मैं आपकी लीलाओं से वंचित हो जाऊंगा। आपके इन लीलाओं को कैसे देख पाऊंगा? आपके दर्शन के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। और हे किशोरी जी, हमने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है। मैं मृत्यु लोक पर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो किशोरी जी कि मैं आपको भूल जाऊं, मैं उस माया में फंस जाऊं। तो आप ऐसा कुछ कर सकती हो कि मैं आपको भूल ना पाऊं। तब किशोरी जी ने उस सुखदेव से कहा है, उस सुख से कहा है, हे सुख, जब तुम मुझको प्रेम से और बुलाओगे मेरा नाम लेकर के कि श्री राधे, तो राधा रानी ने कहा कि जब तुम इस प्रकार से मुझको बुलाओगे तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी, तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। ये राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं है। राधा शब्द कोई साधारण नहीं है, राधा कोई साधारण नहीं है। ये राधा, आप ऐसे मत समझना कि ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हों, ऐसा नहीं है। धर्मपत्नी वाला इनका संबंध नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, वो है राधा, और राधा की जो आत्मा है वो है भगवान श्री कृष्ण। पति पत्नी नहीं है, एक प्राण दो दे है। इनके प्राण एक हैं और शरीर दो है। ये लीला करने के लिए ही दो बने हैं, बाकी वास्तविकता में ये एक ही हैं। आज ऐसा वरदान दिया तो सुखदेव जी महाराज धराधाम पर, इस धरती पर जन्म लेने के लिए, अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। एक घटना और घटी। इधर तो सुखदेव जी महाराज तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब उनके आने का समय कैसे आए, उसके लिए घटना घटी। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। आपसे ज्यादा तो छोटा सा बच्चा बोल रहा है, ऐसा लगता है जैसे व्रत रखा है क्या आपने। तो नारद जी महाराज घूमते घूमते एक दिन कैलाश पर्वत पर पहुंचे। आपको मालूम है कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? भोले बाबा और पार्वती जी। जब नारद जी महाराज गए तो वहां पर भोले बाबा नहीं थे, पार्वती जी अकेली विराजमान थी। श्री नारद जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया। माता जी राधे राधे, माता जी नारायण नारायण, माता जी राम राम। पार्वती जी ने कही, अरे बेटा नारद, तू तो बहुत दिनों में दिखाई दियो है, कहीं चले गयो का? नारद जी बोले, माता जी हम तो महात्मा हैं, हमारा क्या है, आज यहाँ कल वहां परसों कहीं।
तो पार्वती जी ने बड़ा सुंदर आसन श्री नारद जी महाराज को दिया। अब दोनों आमने सामने बैठ गए। अब बातें होने लगी। बातें होने लगी तो नारद जी ने कहा, मैया भोले बाबा दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए? नारद, तुमको पता नहीं है, शंकर जी तो हमेशा राम 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 जपते रहते हैं, वो भजन करने में लगे हुए हैं। तो नारद जी ने कहा, मैया मैं तो तुमसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ बेटा। बोले तुम बुरा तो नहीं मानोगे? अब मैं काय को बुरा मानूंगी? तू मेरा बेटा, मैं तेरी मैया। मैया अपने बेटे का कोई बुरा मानती है क्या? नहीं मानते हैं। नारद जी ने कहा, देख मैया बात कुछ ऐसी ही है। नहीं बेटा पूछ ले, क्या बात? तो नारद जी ने कहा, मैया सच सच बताना, आपसे भगवान शंकर जो हैं वो प्यार व्यार करते हैं कि नहीं करते? प्रेम करते हैं कि नहीं करते? पार्वती जी थोड़ी शर्माई, बोली ये भी कोई बात पूछने की है क्या? वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैया जब वो आपसे प्रेम करते हैं तो आप उनके बारे में सब कुछ जानती होंगी। हाँ बेटा सब कुछ जानती हूँ। कब भोजन करते हैं, कितना करते हैं, कब जगते हैं, कब सोते हैं, सब जानते हैं। तो नारद जी ने पूछा, मैया फिर तो तुम ये भी जानती होंगी उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई हैं, जो सरों के जो माला बन करके उन्होंने जो पहन रखी हैं, वो किसकी हैं? वो भी जानती होंगी वो मुंडों की माला किसकी है? पार्वती जी ने माथों पकड़ो, हे भगवान ये तो मैं जानू ही ना हूं। जो 24 घंटा उनके गले में लटकी रहती है उस माला के बारे में तो मैं जानती नहीं हूं। इसको कहते हैं दिया के नीचे, दीपक के नीचे अंधेरा। घर में जो वस्तु उसी के बारे में नहीं जानते। तो अब नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी बोले, तो मैया मुझे ऐसा लगता है कि शंकर जी तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम एक छोटी सी बात को नहीं जानती हो। तो ठीक है बेटा, अब आने दे, आज देखती हूं। अब नारद जी तो इतना कह के चले गए। शंकर जी शाम को आए तो आज पार्वती जी कोप भवन में चली गई। और दिन पार्वती जी दरवाजे के सामने लोटा लेकर के, गंगा जल लेकर के खड़ी हुई मिलती थी। आज पार्वती जी दरवाजे पर नहीं मिली हैं। शंकर जी आवाज लगा रहे हैं, ए उमा, ओ पार्वती, लेकिन बोल नहीं रही हैं। खोजते खोजते शंकर जी ने देखा कि पार्वती जी तो आज रूस गई हैं, मान कर गई हैं। शंकर जी ने पूछा, पार्वती जब मैं गया था सुबह तो तुम बड़ी प्रसन्न थी और मैं भजन कर रहा हूं, फिर तुम नाराज क्यों हो गई? पार्वती जी ने कहा, मुझसे बात मत करो जी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों, बात क्या है वो तो बताओ। तो भगवान शंकर ने पूछा कि मेरे बाद में घर पे कोई आया था क्या? मेरे बाद में घर पर कोई आया था? तो पार्वती जी बोली, हाँ आया था। बोल कौन? बोल नारद। शंकर जी बोले, फिर तो ठीक है, फिर कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात हुई? पार्वती जी ने पूछा, ये बताइए आप हमसे प्रेम करते हो कि नहीं? शंकर जी ने कहा, हम सौगंध खा करके कहते हैं, हे पार्वती जी, हम या तो संसार में सबसे ज्यादा प्रेम अपने प्रभु से करते हैं, उसके बाद में हम आपसे ही प्रेम करते हैं। तो पार्वती जी ने पूछा कि आप जब मुझसे प्रेम करते तो ये बताइए तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला किसकी है? ये माला किसकी पहन रखी है? शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, ये इस बात का प्रमाण है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। वो कैसे? जब जब तुम शरीर को त्यागती हो, जब जब तुम मरती हो, शरीर को छोड़ती हो, तो तुम्हारा जो सर होता है ना, मैं उसको अपनी माला में पिरो करके धारण कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने पूछा, अच्छा मैं मरती हूं और तुम? शंकर जी बोले, मैं तो नहीं मरता हूं। अच्छा मैं मरती हूं, तुम नहीं मरते, इसका क्या कारण है?
तुमने ऐसी कौन सी घुट्टी पी है जिसको पीने से तुम तो नहीं मरते, मुझको मरना पड़ता, मुझको आज तक क्यों नहीं पिलाई? शंकर जी ने कहा, पार्वती आपने कभी उस घुट्टी को पीने के लिए कहा नहीं, आज आप कह रही हो तो वो अमर कथा मैं आपको सुनाता। तो वो यही अमर कथा है जिसको शंकर जी ने पी करके अमृत को प्राप्त किया है। तो पार्वती जी ने कहा तो वो कथा हमको भी सुनाइए। और हाँ सुनिए, आइए। अब पार्वती जी सामने बैठ गई, शंकर जी के आसन पर बैठ गए। शंकर जी ने सोचा कि कोई अनअधिकारी जीव इसको सुनना लेकिन इसकी चोरी ना कर ले, इसलिए शंकर जी ने तालियां बजाई कि कोई यहाँ रहे ही नहीं। जब ताली बजाए तो सारे जीव वहां से भाग गए। ऐसा प्रसंग आता है कि वहां एक अंडा था, सूखा हुआ एक अंडा था, और वो अंडा था तोते का। तभी राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि अब आप जाइए और अवतार लीजिए, आपको जन्म लेते ही अवतार लेते ही ये कथा सुनने को मिल जाएगी। तो शंकर जी कथा सुनाने लगे, पार्वती जी कथा सुनने लगे। कथा का ऐसा नियम था कि कथा एक भी मिनट के लिए बंद नहीं हुई। 7 दिन और 7 रात तक कथा चली। शंकर जी ने कहा कि तुम कथा सुन रही हो, मुझे इसकी जानकारी कैसी होगी? तो तुम बीच बीच में हाँ हाँ ऐसे बोलती रहना। पार्वती जी ने कहा ठीक है। अब शंकर जी कथा सुनाने लगे, पार्वती जी बीच में हाँ करने लगी। 3 दिन तक बड़े प्रेम से पार्वती जी ने कथा सुनी। चौथे दिन पार्वती जी को क्या आ गई? नींद आ गई। अच्छा, आपको मालूम है कि कथा में नींद क्यों आती है? देखिए, आपने नाम सुना होगा, एक राक्षस हुआ, उसका नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था निंद्रा देवी। जब राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया तो इस निंद्रा देवी ने कहा, हे कुंभकर्ण, अब हे राम, अब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। जब ये निंद्रा देवी ऐसा कहने लगी तो इनकी सखियां थी निंद्रा देवी की, आलस्य, प्रमाद, नींद आने से पहले जमाई आना, तो ये सब उसकी सखियां हैं नींद की। इन्होंने पूछा कि तुम राम जी को कैसे मारोगी? तो इस नींद ने कहा, तुम जानती नहीं हो राम के अंदर ताकत कहां से आती है, पावर कहां से मिलती है, राम जी को कहां से मिलती है। और जब लोग भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान के अंदर ताकत आती है। भगवान को ताकत किससे मिलती है? भगवान की कथा सुनने से। तो बोले फिर तुम क्या करोगे? बोले जहां भगवान की कथा होगी मैं वहीं पर जाऊंगी, और जाके क्या करूंगी? और भक्तों के नैनों में ऐसी समा जाऊंगी कि उनके ना चाहते हुए भी उनको सोना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए कथा में नींद आती है। तो कथा में नींद ना आ जाए इसके लिए हम क्या करते हैं? हम आपसे बीच में क्या बुलवाते हैं? तो कथा में नींद इसलिए आती है। तो पार्वती जी को नींद आई चौथे दिन, और 3 दिन तक जगी, 4 दिन तक सोई। अब सो गई तो हुंकरा कौन दे? तो जो तोता था वो हुंकरा देने लगा, हाँ जब 7 दिन की कथा पूरी हुई तो शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया तो सबने बोला जय, और पार्वती जी ने बोला है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु कथा हो गई? शंकर जी ने कहा, हाँ कथा तो हो गई। क्यों, तुमने कथा नहीं सुनी क्या? पार्वती जी बोली, देखो जी मैं तो सो गई। अब आप लोगों ने सुना होगा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है।
लेकिन कथा में सोने का भी फायदा है। आप निश्चिंत रहिए, आप कथा में आके सो भी जाओगे तो भी आपको मिलेगा ही। आप कहोगे कैसे? आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जब सफर करते हैं तो एक टिकट कटाते हैं। टिकट कटाने के बाद में हम किसी नाव में या किसी बस में बैठ जाते हैं। फिर बैठने के बाद में उस नाव में हम या बस में हम सो जाते कि नहीं सो जाते? बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जैसे ही बस में बैठे तुरंत नींद आ जाती है। लेकिन जब आप उस बस में बैठ गए तो अब उस बस की गारंटी है कि वो बस आपको जहां जाना है वहां पहुंचाएगी। पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती है? वो ऐसा तो नहीं करते हैं कि नहीं तुम सो गए नीचे उतर जाओ, नीचे तो नहीं उतारते हैं। तो ऐसे ही इस कथा की गारंटी है, इस कथा में आकर के आप भले सो जाओ, लेकिन ये कथा की कृपा है, ये कथा की महिमा है कि ये आपको अपने ठिकाने पर पहुंचा देगी, आपको अपने ठिकाने पर पहुंचा देगी। लेकिन रोना उन लोगों के लिए जो कथा में आए ही नहीं, तो कथा में आना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए रोना है। शंकर जी ने कहा कि जब तुमने कथा नहीं सुनी तो ये हुंकरा कौन दे रहा था? तो देखा पीछे एक तोता ऐसे आंखों को बंद कर रहा है, खोल रहा है। शंकर जी को क्रोध आया, अरे इसने कथा मेरी चोरी की है, इसने चोरी से कथा को सुना है। आज शंकर जी उस तोता को मारने के लिए दौड़े। शंकर जी ये भूल गए कि जिसने अमर कथा का पान कर लिया है वो मर कैसे सकता है। लेकिन फिर भी शंकर जी तोता को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी हाथ में त्रिशूल लेके दौड़ रहे हैं। उस तोता ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या किया कि वो श्री व्यास जी महाराज के आश्रम पर आया, और व्यास जी के आश्रम पर उसने देखा व्यास जी की जो धर्मपत्नी है श्री वटका महारानी, वो अपने केसों को सुखा रही थी। और तभी उनको उबासी आई। क्या आई? उबासी जानते हो ना, जमाई आना। ऐसे देखिए, जब हमको जमाई आए तो उस जमाई को हमको रोकना नहीं चाहिए। बहुत लोग होते हैं जमाई आती ना तो आपको मालूम है जमाई क्यों आती है? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, प्राणवायु की जब कमी होती है ना, तो उसके लिए जमाई आती है। तो हमको पूरा मुंह खोल करके जमाई लेनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हैं। कहां पर हमको पूरा मुंह नहीं खोलना चाहिए अथवा ओटक करनी चाहिए। जहां हमारे बुजुर्ग बैठे हों भगवान के मंदिर में, और जहां हमारे गुरु जी हों, वहां अगर जमाई आए तो फिर आपको समय अपना मुंह ऐसे हल्का ढकना है, उनकी तरफ से मोड़ करके तब जमाई लगाए। ये जमाई का नियम है। तो वटका महारानी को जमाई आई, तोता ने देखा कि ये सबसे सुंदर गुफा है। तोता एक झटका में उनके पेट में चला गया। शंकर जी त्रिशूल लेकर के पीछे से आए और कहने लगे व्यास जी महाराज से कि तुमने मेरा चोर देखा है क्या? कौन देखा है? चोर। व्यास जी महाराज ने कहा, शंकर जी आपके यहाँ चोर? चोर कहाँ जाता है? जहाँ सोना चांदी हो, जहाँ हीरा मोती, चोर तो वहीं तो जाएगा। अब आपके यहाँ चोर जाएगा, वो क्या चुराएगा महाराज? किसी गांव में एक चोर चोरी करने के लिए गया। उस घर में एक बुड्ढे बाबा। देखिए, बुजुर्गों को हमको जरूर सम्मान करना चाहिए, घर में जरूर रखना चाहिए। बुड्ढे लोग होते हैं ना, हमारे बड़े काम आते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो उनका यही होता है कि वो हमारे घर की रखवाली करते हैं। वृक्ष कितना भी सूख जाए लेकिन फिर भी वो पक्षियों को बैठने का आश्रय तो देता ही है। ऐसे ही हमारे बुजुर्ग चाहे कुछ भी ना करें, वो आपके घर की रखवाली तो करेंगे ही। तो जो बच्चे थे वो सो रहे थे, अब बाबा थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो चोर आया, जैसे दरवाजा खोला बाबा ने देखा चोर है, समझ गए। तो उस चोर वो एक चादर लेकर के आया, चोर सफेद चादर। सफेद चादर को उस चोर ने आंगन में बिछा दिया। बाबा ने देखा कि हाँ, इसने
चादर को बिछा दिया। चोर जैसे ही कमरे में सामान निकालने के लिए गया, बाबा अपनी खटिया से उठे और उसकी चादर को इकट्ठा करके अपनी खटिया के ऊपर रख दिया और जहां चादर बिछाई थी वहां पर आटा बिछा दिया। क्या बिछा दिया? आटा। आटा भी सफेद और चादर भी। तो चोर ने समझा कि ये चादर ही होगी, तो उसने घर में से पूरा सामान बर्तन लेकर के आए, सारे बर्तन उस आटे के ऊपर रख दिए। अब बाबा ने देखा कि ये सामान बांधने वाला है, तभी बाबा ने आवाज लगाई, चोर चोर चोर। जैसे ही बाबा ने शोर किया, वो चोर एकदम से दौड़ने लगा। ये तो जग गया। चोर ने सोचा कि ऐसा करता हूं, सामान को छोड़ देता हूं, अपनी चादर को ही लेके चलूं। सामान को छोड़ो, अपनी चादर ही ले चलें। तो लेकिन जैसे ही उस चोर ने हाथ बढ़ाया तो चादर हाथ में नहीं आई, वो आटा हाथ में आया। चादर है ही नहीं तो हाथ में कहां से आएगी? अब बाबा आवाज लगा रहा है कि चोर चोर चोर। तो वो चोर बोला, बाबा काहे को तुम झूठ बोलते हो? चोर चोर, तुमसे बड़ा कोई चोर होगा जिसने चोर की चादर ही रख ली। बोलो राधे राधे। तो व्यास जी ने कहा कि महाराज तुम्हारे यहाँ चोर क्यों आएगा? यहाँ कुछ चुराने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं, मेरी कथा चुराई है। आज शंकर जी वापस आ जाते हैं तो यही तोता सुखदेव जी के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और सुखदेव जी प्रकट होते ही, जन्म लेते ही जंगल के लिए चल दिए। जंगल के लिए क्यों चलने लगे? क्योंकि जब सुखदेव जी महाराज ने अवतार लिया, उससे पहले उन्होंने भगवान से ऐसा वचन मांगा कि आपकी माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। जब भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया तो सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं, गर्भ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही जंगल के लिए चल दिए हैं। यम प्रवजंतम अनपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह का तरयाजुहाव। जिस बालक का अभी नाल भी छेदन नहीं हुआ है, जब बालक पैदा होता है तो नाल के साथ में पैदा होता है। जिस बालक का नाल नहीं कटा है, उस नाल को भी सुखदेव जी ने अपने कंधे पर ऐसे रखा और जंगल के लिए चल देते हैं। तो व्यास जी महाराज पीछे से रोते रोते जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, पुत्रेति तन्मय तया तरवो बुनेन्दुस। हे बेटा रुक जाओ, ऐसी आवाज व्यास जी महाराज लगा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है, व्यास जी महाराज की आवाज का जवाब सुखदेव जी ने नहीं दिया, तो किसने दिया? वृक्षों ने दिया। कौन बोले? वृक्ष। अब आप कहोगे महाराज काहे को झूठ बोलते हो, कहीं वृक्ष भी बोलते हैं क्या? हमारा पड़ोसी हमसे नहीं बोलता, हमको फूटी आंख देखना नहीं चाहता है, आप कहते हो वृक्ष बोले। हाँ, वृक्ष बोले। और आपको मालूम है वृक्षों ने क्या कहा? वृक्षों ने कहा, हे व्यास जी, संतों का जीवन और वृक्षों का जीवन दूसरे के लिए होता है। परोपकाराय फलंती वृक्षा। वृक्ष जो होता है ना, जब से वो पैदा होता है उसकी छाया दूसरों के लिए होती है, उसकी लकड़ी दूसरों के लिए होती है, उसके पत्ते दूसरों के लिए होते हैं और उसका जो फल है वो भी दूसरे लोगों के लिए होता है। वृक्ष कबहु ना फल भके। वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है। और नदी न संचय नीर। नदी होती वो कभी अपने जल को इकट्ठा करके नहीं रखती है। परमारथ के कारण साधुन धर्यो शरीर। ऐसे संतों का जीवन भी दूसरे के लिए ही होता है। तो वृक्षों ने कहा, हे व्यास जी, हमारा जीवन दूसरों के लिए होता है, ऐसे ही संतों का जीवन दूसरों के लिए होता है। बोले जब हम में फल लग जाता है तो लोग हमारे साथ में कैसा बर्ताव करते हैं आपको मालूम है? कैसा बर्ताव करते हैं? बोले आम में जब आम पक जाते हैं ना और कोई आम ऊंचा होता है, हाथ नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं? पत्थर लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? पत्थर लेके क्या करेंगे? उस आम में मारते हैं।
आम को हमने पत्थर मारा, लेकिन वृक्ष ने हमारे लिए क्या दिया? फल। ऐसा दुनिया में कोई होगा जो जिसके गाल पर हम चांटा मारे वो हमको मिठाई खिलाए? लेकिन वृक्ष ऐसे होते हैं। व्यास जी से कहा कि आप भी अपने इस बेटा रूपी फल को संसार के लिए दे दीजिए, क्योंकि ये संसार का कल्याण करेगा। जीवन में त्याग की बड़ी महिमा होती है। जिसके जीवन में त्याग नहीं होता है ना, केवल स्वार्थ होता है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, वो लोगों से प्रेम नहीं कर सकता है। परिवार में अगर आप प्रेम चाहते हो तो जीवन में त्याग की भावना होनी चाहिए। परिवार में प्रेम क्यों नहीं रहता है? क्योंकि केवल हम अपना स्वार्थ चाहते हैं। अगर राम जी जैसा त्याग हमारे जीवन में हो, भाई भाई में हो, तो कभी घर में झगड़ा ही नहीं होगा। झगड़ा क्यों होता है? जब प्रत्येक भाई केवल अपना स्वार्थ सोचता है। परिवार, प्रेम और परमात्मा। प्रेम वहीं हो सकता है जहां पर त्याग होगा, जहां स्वार्थ होगा वहां प्रेम नहीं हो सकता है। और त्याग भी कैसा होना चाहिए? प्रिय वस्तु का त्याग हम कर सकें। अब यूं तो लोग कथा में भी त्याग करते हैं। बहुत माताएं, बुजुर्ग भाई आते हैं, वो फटी हुई नोट लेकर के आते हैं, भागवत जी पर चढ़ा जाते हैं। ये कोई त्याग थोड़ी है, ये तो छुटकारा है। जो नोट कहीं नहीं चलता है वो भागवत जी में चलता है। बोलो राधे राधे। अब भगवान उस समय तो कुछ नहीं कहते हैं कि ए फटी नोट वाले। अगर भगवान उसी समय कह दें तो हम चढ़ाए ही नहीं, लेकिन भगवान नोट कर लेते हैं। ऊपर आना वही हिसाब होगा। हाँ, तो वो त्याग नहीं है। त्याग वो है प्रिय वस्तु का त्याग। जो हमको अच्छी लगे उसको हम त्यागें तो वो त्याग है। आज व्यास जी महाराज वापस आ जाते हैं। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा एक ही पुत्र हुआ, वो भी जंगल में चला गया, ये कैसे वापस आए? क्योंकि ये भागवत का अधिकारी है, इसको भागवत सिखानी है। तो व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को भेजा है कि मेरे बेटे को लिवा करके लाओ। आज व्यास जी के जो शिष्य हैं, बैठने देना, आराम चला जाए। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम। जिस वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज उस निराकार ब्रह्म की समाधि में तल्लीन थे, वहीं पर व्यास जी महाराज के कुछ शिष्य जाते हैं और उन्होंने भागवत जी के सुंदर श्लोकों का वर्णन किया है, उनको गाया है। बर्हा पीडहम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासः कनक कपसम वैजयंतीम चेमालाम। देखो देखो, जो हमारे भगवान हैं, जो श्याम सुंदर हैं, वो कितने सुंदर हैं। इन्होंने अपने सर के ऊपर मोर मुकुट धारण कर रखा है, जिनकी चितवन अत्यंत ही प्यारी है, जिनके अदृष्ट बड़े सुंदर हैं, जिनके घुंघराले बाल हैं। ऐसे प्रभु जो सबके चित्त को चुरा लेते हैं। सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई, खड़े हो गए और उन्होंने उन शिष्यों से पूछा, भैया ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक तुमने कहां से सीखे हैं? तो बताया कि तुम्हारे पिताजी ने सिखाए हैं। सुखदेव जी ने पूछा, क्या वो हमको पढ़ा देंगे? बोला हाँ, आपको भी सिखा देंगे। आज सुखदेव जी महाराज उन बच्चों के साथ में आए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने सीखा है। उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, और महाभारत के युद्ध में जो कौरव हैं वो सारे के सारे कौरव मारे जाते हैं, केवल दुर्योधन बचा है, और वो भी भीम के गदाओं के प्रहार से उसकी जंघाएं टूटी हुई हैं, वो भी मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है।
महाभारत का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, कौरव और पांडव, ये भाई भाई का झगड़ा था। पांडव थे वो 5 भाई थे, लेकिन वो हमेशा धर्म के साथ में रहते थे, नीति के साथ में रहते थे, न्याय के साथ में रहते थे। और कौरव थे वो 100 भाई थे, लेकिन वो अनीति के साथ में रहते थे, उनके विचार अच्छे नहीं थे, दूसरे का धन हड़पना ही उनका केवल एक लक्ष्य था। तो जो अधर्म के साथ में रहता है उसका विनाश हो जाता है, और जो धर्म के साथ में रहता है उसकी हमेशा विजय होती है, उसकी हमेशा जय होती है। तो 5 भाइयों ने सारे कौरवों को मार डाला है। आज दुर्योधन बचा है और वो भी मरणासन अवस्था में है। उसी समय उनके पास में अश्वत्थामा पहुंचा है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि हे मित्र, आप मुझसे क्या चाहते हो? आज जो वरदान तुम मुझसे मांगोगे मैं वही वरदान आपका पूरा कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा है, हे अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे और 100 की 100 मारे गए। पांडव 5 थे और 5 हैं। आप एक काम कर दीजिए, हम 5 पांडवों को तो नहीं मार पाए, तुम एक पांडव को मार करके मेरे सामने ले आओ, जिससे मैं इस शरीर को प्रेम पूर्वक त्याग सकूं। मुझे मरने में जलन हो रही है, आप मेरा छोटा सा ये काम कर दो। अश्वत्थामा ने कहा, तुम चिंता मत करो। अश्वत्थामा रात्रि होने का इंतजार करने लगा है, हाथ में तलवार लेकर के बैठा हुआ है। आज रात्रि हुई है। जब रात्रि के 11-12 बजे हैं तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। पांडव बड़े प्रेम से सो रहे हैं, लेकिन मेरे माधव आज जाग रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली, देखा भगवान श्री कृष्ण पांडवों की परिक्रमा लगा रहे हैं। ये होती है भक्त की महिमा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप अभी सोए नहीं? भगवान ने कहा, अर्जुन आज मुझे नींद नहीं आ रही है। प्रभु आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? भगवान ने कहा, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए, तुमको नींद आ रही है ना? तो अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। प्रभु इस जीवन को ही तुम्हारे लिए सौंप दिया, तो अब हम निश्चिंत हो गए। दुख इसी बात का होता है कि हम ही अपने को कर्ता मानते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमारी रातों की नींद गायब हो जाती है। आज भगवान ने कहा, अर्जुन यही कारण है कि मैं जाग रहा हूं और तुम सो रहे हो। आज हम यहां नहीं सोएंगे। भगवान ने 5 पांडवों को जगाया और जंगल में लेकर के चले जाते। इधर में दूसरे शिविर में द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे। रात्रि थी, अंधेरा हो रहा था। अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। द्रौपदी के 5 बेटाओं के सर काट करके एक कपड़े में रख करके और दुर्योधन के पास में पहुंच गया। दुर्योधन से कहा कि तुम कह रहे थे कि एक पांडव को मार करके ले आओ, लो मैं आज 5 पांडवों को मार करके ले आया। जब देखा गया तो उनमें एक भी पांडव नहीं था, वो तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा, तूने तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये द्रौपदी के 5 पुत्र ही उस वंश में बचे थे, बाकी सारे बालक सभी मारे गए थे। तूने तो मेरे परिवार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ा, तूने तो कोई मेरे परिवार में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। तूने बड़ा बुरा किया। ऐसा कहकर के तुरंत ही दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर में जब सवेरा होता है, द्रौपदी महारानी ने अपने शिविर में प्रवेश किया कि आज मेरे बच्चे जग कर के नहीं आए हैं, मैं चल कर के देखती हूँ। जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो चारों तरफ खून ही खून बह रहा है। आज द्रौपदी महारानी विलाप करने लगी हैं, हे माधव, हे केशव, हे अर्जुन, हे भीम, देखो ये क्या हो गया, मेरे 5 के 5 बेटा मारे गए। द्रौपदी महारानी रो रही हैं, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुंती महारानी रोने लगी
पांचों पांडव रोने लगे। आज द्रौपदी महारानी ने केशव को पकड़ लिया, गोविंद को पकड़ लिया। गोविंद से कहने लगी, हे माधव, इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इन बच्चों का क्या कसूर था जो ये मारे गए? इनको तो कम से कम आप बचा सकते थे। द्रौपदी के उस क्रंदन को देख करके, उस रुदन को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसने हमारे पांचों बेटाओं को मारा है, मैं सौगंध खाता हूं कि मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उस अश्वत्थामा के पीछे दौड़ते हैं। अश्वत्थामा को अर्जुन ने रस्सियों से बांध करके रथ से बांध दिया और खींचते हुए, घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं। द्रौपदी महारानी ने देखा, धन्य है द्रौपदी महारानी। तुरंत ही द्रौपदी महारानी कहने लगी हैं, मुंचता मुंचता में सह ब्राह्मणो नितिराम गुरु। हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम इनको छोड़ दो। ये ब्राह्मण देवता हैं और जो ब्राह्मण होते हैं वो गुरु होते हैं, और गुरु को मारा नहीं जाता है, गुरु की पूजा की जाती है, गुरु की सेवा की जाती है। दया करे धर्म मन राखे। धन्य है, कितनी दया में है द्रौपदी महारानी। ये दया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी। अपना सा दुख सबका जाने, ताहे मिले अविनाशी। अपना सा दुख सबका जाने, ताहे मिले अविनाशी। जिसके हृदय में दया होती है और हृदय में धर्म को धारण करके रखता है और कभी किसी को दुख नहीं देता है, संत कहते हैं कि उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है, भगवान उसको अवश्य मिल जाते हैं। पांचों बेटाओं के मरने के बाद भी द्रौपदी महारानी कही, छोड़ दो अर्जुन, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, ये द्रौपदी तुम ये क्या कह रही हो? इसने तुम्हारे 5-5 बेटाओं को मारा है, ये मारना चाहिए। बड़ी सुंदर बात द्रौपदी महारानी ने कही। हे पार्थ, मैं भी कहती हूँ इसको मार डालो, लेकिन एक बात बताइए, क्या इसके मारने से मेरे 5 बेटा जीवित हो जाएंगे? अर्जुन ने कहा, वो तो जीवित नहीं होंगे। तो द्रौपदी महारानी ने कहा, हे पार्थ, मैं एक माँ हूं, बच्चे के मरने का दुख क्या होता है मैं उसका एहसास कर रही हूँ, उसका अनुभव कर रही हूँ। तो ये भी तो किसी का बेटा है, जब ये मर जाएगा तो इसकी माँ को कितना कष्ट होगा, क्या तुमने कभी सोचा है? उस दुख को कभी महसूस किया है? हे पार्थ, इसको मत मारिए, क्योंकि ये भी किसी माँ का बेटा है, ये भी किसी माँ का लाल है। जैसे आज मैं अपने बेटाओं के लिए रो रही हूँ, इसके मरने से इसकी माँ भी वैसे ही रोएगी। तभी तो भगवान इनके साथ में रहते हैं। इतना दया का भाव, इतना क्षमा का भाव। आज पांडवों ने उसके बालों का मुंडन किया है, उसके मस्तक में एक मणि थी उसको निकाल लिया है और उसको देश निकाला दे दिया। उसके प्राणों का हरण नहीं किया है। लेकिन दुष्ट लोग होते हैं ना, सर्प के लिए आप कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन जब अगर आपका गलती से भी उसके ऊपर पैर रख गया तो वो आपको ही डसेगा। दुष्टों का स्वभाव होता है। संत ऐसे नहीं होते हैं। पांडवों ने तो छोड़ दिया अश्वत्थामा को, लेकिन अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मैं पांडवों के वंश का सर्वनाश कर दूंगा। उत्तरा महारानी के गर्भ में अंतिम बालक पल रहा था। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट कर दिया है। आज उत्तरा महारानी ने भगवान की स्तुति की है। पाहि पाए महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तदमयम पश्ये
यत्र मृत्यु परशुपरम। हे गोविंद, मेरे गर्भ में पांडवों का अंतिम बालक पल रहा है और ये भी मरने वाला है। मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम इस बालक की रक्षा करो। आज उत्तरा महारानी जो अर्जुन की धर्म पत्नी है, अभिमन्यु की धर्म पत्नी है, आज भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान ने कहा, हे उत्तरा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा करूंगा। आज भगवान ने अंगुष्ठ के आकार का अपना स्वरूप धारण किया है और उत्तरा महारानी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और गर्भ में प्रवेश करके मरे हुए राजा परीक्षित को उन्होंने पुनः जीवित किया है और उस अस्त्र का प्रभाव नष्ट किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा की है। ऐसे ही भक्तों को अपने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। जो भक्त भगवान के ऊपर जितना विश्वास करते हैं, भगवान उतनी मात्रा में ही उनकी सहायता करते हैं। आज समय आने पर राजा परीक्षित का जन्म होता है। जब राजा परीक्षित प्रकट हुए तो उन्होंने चारों तरफ देखा, सोचने लगे कि जो गर्भ में मेरे साथ में खिल रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा है। जन्म लेते ही चारों तरफ देखा, इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती करें कि कथा और सुना है? और सुना? आरती करें, सुनाए कथा और। देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूर से आए ना? हाँ, चलिए 10 मिनट और कथा सुनाएंगे ना, 10 मिनट के बाद में फिर आरती करें। ठीक। हाँ, देखिए, भगवान की कथाएं अनंत होती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन हम भी यही चाहते हैं और आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। जितना हो सके हम भगवान की कथा सुने। वैसे तो जीवन भर हमारा काम रहेगा जी, ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम काम से चले जाते हैं लेकिन काम खत्म। लोगों से पूछो, भैया कहाँ जा रहे हो? भैया काम से जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? काम से जा रहा हूँ। और अगर दूसरा आदमी कह दे, देखो बेचारा गया, देखो बेचारा गया काम से, तो ये जीवन में काम खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हमको उसमें से वो थोड़ा समय निकाल करके भगवान की कथाएं भी सुननी है। क्यों? क्योंकि ये मानव का शरीर इसी के लिए मिला है। एक आदमी समुद्र के किनारे गया, सुबह जाकर के वो समुद्र के किनारे पर बैठ गया, शाम हो गई। एक आदमी आया, सुबह उसने स्नान किया, देखा आदमी बैठा हुआ है। फिर वो दोपहर में आया, देखा वो आदमी अभी भी बैठा हुआ, उसने फिर से स्नान किया, फिर से वो चला गया। वही आदमी शाम को फिर आया तो देखा वो आदमी वहीं बैठा हुआ है। उसने 3 बार स्नान कर लिया लेकिन वो आदमी बैठा ही हुआ है। उस बंदे ने पूछा, भैया सुबह से मैं 3 बार स्नान कर गया और आप सुबह से यहाँ बैठे हुए हो, किस लिए बैठे हुए हो? उस आदमी ने कहा, भैया मैं समुद्र में स्नान करने के लिए आया हूं। उस मनुष्य ने कहा, तो तुम्हारे सामने समुद्र है, स्नान कर लो। बोल, मैं स्नान जब करूंगा जब ये लहरें, ये तरंगें खत्म हो जाएंगी, लहरें मिट जाएंगी, तब मैं स्नान करूंगा। तो उस आदमी ने कहा, भैया जब तक समुद्र है तब तक लहरें हैं, लहरें कभी मिटने वाली नहीं हैं। तो ऐसे ही ये जीवन में काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। उस काम को करते हुए ही भी हमको कथा सुननी है। आज राजा परीक्षित का जन्म होता है
इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब मैं हस्तिनापुर छोड़ करके और द्वारकापुरी चलता हूँ। आज भगवान द्वारकापुरी जाने का विचार करने लगे। तभी भगवान को याद आया कि चलो आज मैं पांडवों को कुछ वरदान दे देता हूँ। पांडवों से भगवान विदा मांगने लगे। वो कहने लगे आप हमसे वरदान मांग लो। सबने कुछ ना कुछ वरदान मांगा। कुंती महारानी का नंबर आया। भगवान ने कहा बुआ आज आप वरदान मांग लीजिए। कुंती महारानी ने ऐसा वरदान मांगा कि जीवन में किसी ने मांगा ही नहीं, कभी किसी ने मांगा नहीं, कोई मांगेगा भी नहीं। कुंती महारानी ने कैसा वरदान मांगा है? हे प्रभु अगर आप मुझको देना ही चाहते हो तो विपदः संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु अगर आप मुझको देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में आपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, ये वरदान दो। आप एक बात सोचिए, अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएं और आपसे कहें कि वरदान मांग लो, तो दुख मांगोगे क्या? इतनी लंबी लिस्ट हमारे पास में होती है भगवान से मांगने के लिए। कलयुग के भक्त बड़े अजीब होते हैं, माना है भगवान को इतना देते हैं और मांगते इतना है। 1 रुपए की धूप बत्ती जलाते हैं अथवा दीपक जलाते हैं और मांगते क्या है? वो जला करके ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। 1 रुपया की अगरबत्ती में, धूप बत्ती में सबरे संकट अन्य दूर कर दो। और आगे क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। महाराज 1 रुपया में खूब करोड़ों रुपए हमको मिल जाए। अरे भैया तुम भक्ति कर रहे हो, भगवान से सौदा कर रहे हो। भक्त कभी भगवान से मांगते नहीं हैं, और जो मांगता है वो वास्तव में भक्त नहीं है। क्योंकि भगवान का जो दरबार है वो अदादुंद दरबार है। भगवान बगैर मांगे ही हमको बहुत ज्यादा देते हैं। अगर हम भगवान से मांग रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम घाटे में रहेंगे। अगर आपको घाटे में नहीं रहना तो भगवान से कुछ भी मत मांगिए। फिर क्या करना है? आप जैसी भी स्थिति में हो, जैसी भी कंडीशन में हो, उस कंडीशन में खुश रह करके भगवान का धन्यवाद कीजिए। प्रभु मेरी इतनी औकात नहीं थी, उससे ज्यादा आपने दे दिया। जितने लायक मैं नहीं था उतना आपने मुझको दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मांगना नहीं, उनका धन्यवाद देना है। आपने इतना सुंदर शरीर दिया, आपने इतना सुंदर मकान दिया। चाहे सुंदर मकान ना हो लेकिन जैसा भी उसको आप सुंदर ही मानिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। जब हम ऐसे धन्यवाद करते हैं ना तो भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसे समझिए जैसे कोई आदमी आपके पास में आए, आपसे कहे भैया आप हमको अपनी मोटरसाइकिल दे दीजिए। आपने उससे कहा भैया ले जाइए। तो 2 प्रकार के मोटरसाइकिल मांगने वाले आते हैं। एक आदमी तो ऐसा आता है जो आपकी मोटरसाइकिल भी ले जाएगा, आपका पेट्रोल भी फूंक करके आएगा और मोटरसाइकिल को आपके दरवाजे पर खड़ी भी कर जाएगा और आपका एहसान भी नहीं मानेगा। ऐसे आदमी को आप बार बार मोटरसाइकिल नहीं दोगे। और एक ऐसा भी आदमी आता है जो आपकी मोटरसाइकिल तो मांगता है लेकिन पेट्रोल अपना डलवाता है, और जब वो अपना काम पूरा करके आता है तो कुछ मिठाई भी आपके लिए लेकर के आता है, आपकी मोटरसाइकिल को घर पर छोड़ता है और आपका एहसान मानता है। भैया तुमने मुझको अपनी बाइक दी, अपनी मोटरसाइकिल दी, तुम्हारा बहुत एहसान। ऐसे आदमी को आप कभी भी जीवन में मना नहीं करोगे। वो जब जब आपसे मांगने के लिए आएगा उसके लिए आधी रात आपके दरवाजे खुले हुए रहेंगे। ऐसे ही हम लोगों को भगवान के सामने करना चाहिए। अगर हम मांगेंगे भगवान से तो एक बार तो मांग सकते हैं, फिर बार बार नहीं मांग सकते। आज कुंती महारानी ने भगवान से वरदान मांगा कि दुख मेरे जीवन में आए। भगवान ने कहा बुआ
तुम कितनी पागल हो। मैं देख रहा हूं कि जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हारे जीवन में कभी सुख नहीं आया है और आज भी तुम दुख मांग रही हो। कुंती महारानी कहने लगी, वाह सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम लिवाए। हे प्रभु, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आ जाने से मैं आपको भूल जाऊं, आपसे दूर हो जाऊं। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी सुख और दुख क्या है? तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, 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 जब तब सुमरन भजन न होई, जब तब सुमरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, जब तब सुमरन भजन न होई। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, वो ही दुख का समय है जब हम भगवान को भूल जाएं। अगर हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो वो दुख नहीं होता, वो सुख ही होता है। आज हम लोग ना दुख आने से बड़े घबराते हैं, लेकिन कुंती महारानी कहती हैं कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़े हम किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। देखिए सुख दुख क्या है। हम लोग ना वृंदावन में अपने बिहारी जी के लिए, राधा माधव के लिए 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, है ना? लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? वैष्णव 56 भोग लगाते हैं। उन 56 भोग में ना एक सब्जी होती है, उस सब्जी का नाम होता है करेला। क्या नाम होता है? और करेला कैसा होता है? कैसा होता है? कड़वा। कड़वा नहीं तो करेला क्या, तीखी नहीं तो मिर्ची क्या, और इंसानियत नहीं तो इंसान क्या, और भक्ति नहीं तो भक्त क्या। तो कड़वा करेला का भी हम लोग भोग लगाते हैं। फिर उस भोग को, उस प्रसाद को बांटा जाता है। सभी लोग बड़े प्रेम से भोग प्रसाद लेते हैं। किसी को मिठाई मिलती है, किसी को बर्फी मिलती है, किसी को लड्डू मिलता है, किसी को चमचम मिलती है, और किसी किसी को वो कड़वा करेला भी मिलता है। तो कड़वा करेला भी भगवान का प्रसाद है और मिठाई भी भगवान का प्रसाद है। तो आप सोचिए, अगर आपको कड़वा करेला मिलेगा तो क्या आप उसको फेंक दोगे? नहीं फेंकेंगे। क्या करेंगे? हम भी उसको माथे से लगा करके खा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। तो कुंती महारानी कहने लगी, हे प्रभु, दुख भी आपका प्रसाद है और सुख भी आपका प्रसाद है। और बोली, दुख में मुझे ज्यादा आनंद आता है। क्यों? दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। जब दुख आता है ना, तो हम लोग, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो भी भगवान की दंडवत करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? दुख से घबरा करके, उस दुख से बचने के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो कुंती महारानी ने कहा, वो दुख आप मुझको दे दीजिए। असल में कुंती महारानी ने दुख नहीं मांगा, कुंती महारानी ने दुख के ब्याज से भगवान को ही मांग लिया। क्योंकि कुंती महारानी जानती हैं कि जीवन में जब जब दुख आया है, कन्हैया हमारे साथ में रहता है, और जब जब सुख आता है ये हमको छोड़ के चला जाता है। तो दुख आए रहेगा तो ये हमको छोड़ करके नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए कुंती महारानी ने दुख के ब्याज से भगवान को ही मांग लिया। भगवान बोले, तुम बड़ी चालाक हो बुआ जी। इसके बाद में एक दिन भगवान को
पिता में भीष्म की याद आई। भगवान अकेले में बैठ के रो रहे थे। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने देखा कि गोविंद रो रहे हैं। पूछा, माधव आप क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा, मुझे मेरे भक्त की याद आ रही है, मुझे पिता में भीष्म की याद आ रही है। आज भगवान पिता में भीष्म से मिलने के लिए चलते हैं, जो सरसैया पर सोए हुए थे, बाणों की सैया पर सोए हुए थे। देखिए, ये भगवान का नियम है, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं, जो भक्त जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, मैं भी उस भाव से उस भक्त को भजता हूं। और एक बात बताएं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान से भी बड़े होते हैं। भगवान कहते हैं, मैं भगतन को दास। क्या कहते हैं भगवान? मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। जो भक्त होते हैं, बोले वो तो मेरे मुकुट में मणि की तरह होते हैं, मैं तो भक्तों का दास हूँ। भक्त का दर्जा बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। आज भगवान जब पिता में भीष्म के सामने पहुंचे, तो पिता में भीष्म के चरणों में भगवान खड़े हुए। कहाँ खड़े हुए? चरणों। पिता में भीष्म ने प्रभु को सामने देखा है, सुंदर स्तुति की है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर। ऐसी मृत्यु बड़ी दुर्लभ होती है। तो सामने श्री हरि खड़े हुए हों। पिता में भीष्म ने कहा कि हे माधव, तुम कितने महान हो, तुमने मुझको बड़ा करने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने ये कसम खाई थी, ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन पिता में भीष्म ने कहा कि मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमसे अस्त्र उठवा करके मानूंगा। और जब तुम मेरे सामने आए तो मैंने एक एक बाण से तेरी पूजा की। लेकिन हे गोविंद, तुम मुझसे हार गए। वो तुम इसलिए मुझसे हारे क्योंकि तुमने मेरा मान बढ़ाया। मैं जानता हूं कि भगवान से भगवान के भक्त ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए मुझको बड़ा बनाने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। हे माधव, मुझे भली भांति याद है, जब मैंने तुमको बाण मारे तो तुमने अपने चक्र को लेकर के मुझको मारने के लिए तुम तैयार होते हैं। तुम्हारा पीताम्बर है वो तुम्हारे शरीर से अलग हो जाता है, धरती कांपने लगी है, डोलने लगी है। क्यों? क्योंकि जो सत्य संकल्प भगवान है वो आज अपने वचन से हट रहे हैं। उन्होंने अपने वचन को मिथ्या कर दिया है। भक्तों के सामने ना भगवान बहुत छोटे हो जाते हैं। जैसे भक्त अपने को भगवान के सामने छोटा महसूस करता है, ऐसे ही भगवान भी भक्तों के सामने बड़े नहीं रहते हैं। अपने आप को झूठा साबित कर देते हैं, लेकिन भक्तों की लाज को जाने नहीं देते हैं। भक्तों की लाज को। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, ऐसे पिता में भीष्म ने भगवान के सामने सुंदर व्याख्यान किया है। और अंत में भगवान से कहा कि अब मैं अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आप अपने हाथ में वही मुरली, वही बंसी, मोर मुकुट धारण करके आप मेरे सामने आ जाइए। आज प्रभु उसी रूप में आए हैं और श्री पिता में भीष्म के शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकली है, जो भगवान के शरीर में जाकर के समाहित हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज आज ये सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से भगवान ने पिता में भीष्म का कल्याण किया है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका के लिए चले जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज से 7वें दिन द्वारकापुरी जल में डूब जाएगी और भैया अब तुम वापस हस्तिनापुर चले जाइए। अर्जुन वापस आते हैं और ये दुखद समाचार आज 5 पांडवों के लिए आज अर्जुन ने सुनाया है।
और कुंती महारानी पास में खड़ी होकर के ये सुन रही थी कि मेरे प्रभु परम धाम को जाने वाले हैं। इतना सुनते ही कुंती महारानी ने अपने प्राणों को त्याग दिया है और पांचों पांडव भी हिमालय के लिए चल देते हैं। राजा परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया है और सभी पांडवों के शरीर गल जाते हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर हैं वो सदैव अपने धाम को गए हैं। इसके बाद में राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे दिग्विजय के लिए निकले हैं। कलयुग से भेंट हुई है और जो कलयुग है ये गाय को कष्ट दे रहा है। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। इस कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए हैं और कहने लगे, हे प्रभु अब मेरा समय है, मैं कलयुग हूं, मैं भी राज्य करूंगा, आप मुझको कुछ स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 जगह दी। धूतम पानम स्त्रिया सुहना यत्र धर्म चतुर्विध। 4 जगह अधर्म के लिए कलयुग के लिए दी है। उसमें पहला जो नाम है वो है धूतम। धूतम कहते हैं जहां पर जुआ खेला जाता है। जहां जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास होता है। पानम, पानम कहते हैं शराब को, जहां पर शराब पी जाती है, शराब बेची जाती है, शराब बनाई जाती है, वहां पर कलयुग का वास होता है। इसलिए नशा से हमको हमेशा बचना चाहिए। जो लोग शराब के चक्कर में पड़ जाते हैं, कितने परिवार ऐसे हैं इस शराब के चक्कर में बर्बाद हो गए, क्योंकि ये साक्षात कलयुग का रूप है। शराबी के बच्चे कभी सुखी नहीं रहते हैं, शराबी की पत्नी कभी सुखी नहीं रहती है, शराबी के घर में से कभी कलह खत्म नहीं होती है। एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक माताजी ट्रेन में सफर कर रही थी, उनको खांसी उठने लगी। उनके सामने एक फौजी भाई थे, वो उनका रिजर्वेशन था, तो माताजी बार बार खांसने लगी। तो वो फौजी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैया मैं तुम्हारे लिए दवाई दे दूं? मैया बोली, दे दे बेटा। तो फौजी ने वो बोतल निकाली, बोतल निकाल के एक पटियाला पैक बनाया और मैया को दे दिया। और ले मैया ये दवाई ये पी ले। मैया ने पूछा, बेटा इस दवा को पीने से मेरी खांसी चली जाएगी? वो फौजी बोला, मैया तू कैसी बात करती है, खांसी की क्या औकात है? मेरी सारी नौकरी और 100 बीघा जमीन चली गई तो तेरी खांसी की क्या औकात है मैया? जरूर चली जाएगी। तो शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब में कलयुग का वास है। और तीसरी जगह है स्त्रियां, यहाँ पर वैश्यालय होते हैं, वहाँ पर कलयुग का वास होता है। और चौथी जगह है सूना। सूना कहते हैं जहाँ पर हत्याएं होती हैं, जीव मारे जाते हैं, वहाँ पर कलयुग का वास होता है। और 5वीं जगह है वो है सोना। सोने में भी कलयुग का वास होता है। आज इसके बाद में घटना घटती है। एक दिन राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहन करके जंगल में जाते हैं। समीक ऋषि भजन कर रहे थे और राजा परीक्षित को प्यास लगी, जल मांगा। समीक ऋषि की समाधि लगी हुई थी। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया और उनके बेटा ने श्राप दिया है कि जिस किसी ने मेरे बाप के मरे गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, उसको आज से 7वें दिन ये सर्प डसलेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए 7 दिन में ही हम सबको मरना है। बोलो राधे राधे। कितने दिन में मरना है? क्योंकि दिन मरने के लिए 7 ही होते हैं, 8वां दिन कहां से लेकर के आओगे? लेकिन उस मरने से पहले हम अपनी तैयारी कर लें। मरना मरना सब कहें, मरन न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो बहुर मरण नहीं होए। ऐसे मरिए कि आपको बार बार मरना नहीं पड़े। नहीं तुम्हारे साथ में क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आइए अब हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। एक और कल से आप लोग ऐसे ठीक समय पर आइए। और आज थोड़ी जो श्रोताओं की जो संख्या है वो कम है, कल से और ज़्यादा लोगों को लेकर के आना है और सबको प्रेरित करना है।
ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और खूब खूब कथा का आनंद लें। आइए अब सभी आरती के लिए लाला। हाँ, अब सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे, तब तक हमारे कलाकार आपको एक भजन सुनाएंगे। बोले बांके हरिलाल की जय। बदलेगा किस्मत सवरिया, चलो वृंदावन नगरिया। बदलेगा किस्मत सवरिया, चलो वृंदावन नगरिया। हरि बोल। बदलेगा किस्मत सवरिया, चलो वृंदावन नगरिया। बदलेगा किस्मत सवरिया, चलो वृंदावन नगरिया। वृंदावन नगरिया गोकुल नगरिया। वृंदावन नगरिया गोकुल नगरिया। बदलेगा बदलेगा किस्मत सवरिया, चलो वृंदावन नगरिया। किस्मत सवरिया, चलो वृंदावन नगरिया। गोकुल में श्याम जी का भवन निराला। गोकुल में श्याम श्याम जी का भवन निराला। भवन निराला, भवन निराला। भवन निराला, भवन निराला। गोकुल में श्याम जी का भवन निराला। गोकुल में श्याम जी का भवन निराला। कलयुग में श्याम जी का है बोले वाला। कलयुग में श्याम श्याम जी का है बोले वाला। लेते हैं लेते हैं सबकी खबरिया, चलो गोकुल नगरिया। खबरिया, चलो गोकुल नगरिया। हारे हुए का है बाबा सहारा। हारे हुए का है बाबा सहारा। भटकते हुए को बाबा सहारा। भटकते हुए को मिलेगा किनारा। भटके हुए को मिलेगा किनारा। जादू भरी है नजरिया, की खबरिया। बदलेगा किस्मत सवरिया, चलो गोकुल नगरिया। बदलेगा किस्मत सवरिया, चलो गोकुल नगरिया। बदलेगा किस्मत सवरिया, चलो गोकुल नगरिया। चलो गोकुल नगरिया। चलो गोकुल नगरिया। चलो वृंदावन नगरिया। चलो गोकुल नगरिया। वृंदावन नगरिया। गोकुल नगरिया। बदलेगा किस्मत सवरिया, चलो गोकुल नगरिया। बदलेगा किस्मत सवरिया, चलो गोकुल नगरिया। चलो वृंदावन नगरिया। चलो गोकुल नगरिया। वृंदावन नगरिया, चलो गोकुल नगरिया। बोलो खाटू नरेश की, बोले श्याम बाबा की।
ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः सूत्रद्वयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, अभी नहीं, और थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा सा थोड़ा और पीछे, और थोड़ा पीछे हो माता जी, आराम से बैठिए। ओम इदं हविः प्रजननं मे सुवीरं सर्वगणं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि लोकभसनि अग्निः प्रजां बहुलाम्य करुत्पन्नं पयोरेतु अस्मात् सुधत्तः। देखिए जो नीचे आरती है इसमें आप सभी लोग थोड़े थोड़े करके हाथ लगा के आरती कर लीजिएगा, ठीक है ना। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलिदाओ के मैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलिदाऊ के भैया। वन वन गाय चढ़ैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग जपैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगत निरख मारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगत निरख मारे। वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद के मन में होए परम आनंद। आरती गावे कृष्णानंद के मन में होए परम आनंद। सुना में कथा कनिए हो आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानविंद ओम भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर गंगीधारा। ओम हर 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 महादेव। एकानंद सुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे। हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन भगवान साधे। ओम हर हर
उंडमाला धारी के ब्रह्मचारी के सनकादिक ब्रह्मचारी भूतादिक सर्वे ओम जय शिव ओंकार शिव ओंकार बोल जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरे धामी धारा ओम हरे शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक समदे ओम जय शिव ओंकार अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी त्रिपुरारी 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 मुरमाला धारी ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानल अविवेका बोल जानते अविवेका प्रणवाचर के मध्य प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एक ओम हर 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 महादेव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी वांछित फल पावे ओम जय हर हर महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे धामी धारा ओम हर 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 महादेव पूरी घोरम प्रणवकारी संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दं भवं भवानी चैतं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अबुजलेन सिद्धिकरणं पुष्पैदेवाभिमन्त्रितः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सर्वहारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। सभी लोग जितने लोग यहाँ खड़े हैं हाथ जोड़ लीजिए, मंत्र पुष्पांजलि करेंगे भगवान का ध्यान करके। हरि ओम जदनेन जदनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति सम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यं आधिपत्यं समन्त पर्यायस्य सार्वभौमः सार्वायुषान्तः दापरार्धा पृथ्वी समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तपस्लोको भिगतो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्य वसन गृहे आविक्षितस्य काम प्रवे विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात शंबाहुभ्यां धमति संपतिर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम विष्णुपत्नी च धीमहि महालक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनानंदनाय विद्महि रामभक्ताय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ते काम गोलचाम्पट पाटलागे पुण्णागयामि करवेर रसाल पुष्प
बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमानमा द्वितीय दिवसे मंत्र पुष्पांजलिर् समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। लाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। रमण बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। संत हरिभक्तन की जय हो। अपने अपने माता पितन की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आवा है सभी देवी देवताओं जय हो। जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। बस्ती माता की जय हो। धरती माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। बोलो सत सनातन धर्म की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। बोलो आज के आनंद की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पदे दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव।